पकड़कर हाथ में चारा, सड़क पर रोज टहलाते, बिठाकर कार में अपनी इन्हें गंगा में नहलाते। जानवर वोट देते तो हमारे देश के नेता दुलत्ती सहन करके भी गधों के पांव सहलाते। आइए उपेंद्र भोला जी आ गए हैं माइक पे। नाम ही भोला है, भोले हैं नहीं। संचालक, मेरी बीवी थाली लगाकर लाई, थाली में बासी रोटी सजाई। मैंने कहा प्रिय अंत कहीं खपा दिया करो, गली में कुत्ते बहुत हैं उन्हें खिला दिया करो। वो बोली मेरे हमसफर, मेरे उजाले, मैं बही कर रही हूँ, चुपचाप खा ले। हाँ हाँ, ये औकात है हमारी। हाँ ये औकात है। आप लोग तालियां बजा सकते हैं। कि एक बार मैंने कभी सम्मेलन से लौट के गया तो पत्नी ने मेरी आरती उतारी। मैंने कहा प्रिय थाल सजाकर तुम मेरी आरती उतारती हो। नहीं, आरती काय की, थाली की थी कि जूते की? नहीं, आप वो है जो कवियों की उतारी जाती वही थी। जो रात में 12 बजे जाओगे तो किसकी उतारी जाएगी वो तो आप जानते ही हैं। हाँ मेरी बीवी, हाँ आप समझदार हैं। मेरी बीवी, मैंने कहा प्रिय आप थाल सजाकर रोज मेरी आरती उतारती हो, देर रात मुझको ही निहारती हो। प्रिय थाल सजाकर रोज मेरी आरती उतारती हो, देर रात मुझको ही निहारती हो। इससे मेरे अंदर तुम्हारी भक्ति पुष्ट हो जाती है। हाँ, इससे मेरे अंदर तुम्हारी भक्ति पुष्ट हो जाती है। वो बोली प्राणनाथ ये तो नहीं पता कि मेरी भक्ति तुम्हारे अंदर पुष्ट हो जाती है, पर इतना पक्का पता है जब किसी उल्लू की आरती उतारी जाती है तो लक्ष्मी खुश हो जाती है। वाह वाह, क्या बात। घर पे तो कुछ होगा यहाँ मानो हम पहना दे रहे हैं, घर पे तो जो होंगे। और सुनिए साहब, दरअसल क्या होता है, मैं तो शुरू से विचित्र कवि रहा हूँ। एक बार मेरे अध्यापक ने दादा कह दिया 5 जानवरों के नाम लिखो। मैंने प्रथम नाम उन्हीं का लिख दिया। बोले बेवकूफ, मैं तुझे जानवर नजर आता हूँ? मैंने कहा साहब माफ करना, जो आदमी होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो ये चलता है कि एक नेता, थोड़ा राजनीति में बात कर रहे, एक नेता भाषण झोंक रहा था। हाँ, बगल में कुत्ता भौंक रहा था। एक नेता पीछे जो उदम कर रहे, बेटा सुन ले बेटा, सुन लो पीछे बैठ। वो वही है जो आप कह रहे हो। हाँ अच्छा, हाँ। एक नेता भाषण झोंक रहा था, बगल में कुत्ता भौंक रहा था। नेता को गुस्सा आया, कुत्ते से बोला। नेता को गुस्सा आया, कुत्ते से बोला खबरदार जो हमसे पहले मुंह अपना खोला। नेता को गुस्सा आया, कुत्ते से बोला खबरदार जो हमसे पहले मुंह अपना खोला। क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है? मर्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं है? हाँ। क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है? मर्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं है? तेरी इसी हरकत से सब तुझे कुत्ता कहते हैं, तुझे पता ही नहीं है जब बड़े कुछ कहते तो छोटे चुप रहते हैं। तुझे पता ही नहीं है जब बड़े कुछ कहते हैं तो छोटे चुप रहते हैं। साहब क्या है कि नेता की परिभाषा थोड़ी सी हम बता दे रहे। हाँ। कल ही व्यंग्य लिखा मैंने। कल एक सफर में मिले एक साहिबान, कहने लगे कैसे हैं श्रीमान। कल सफर में मिले एक साहिबान, बोले कैसे हैं श्रीमान, मैंने सुना है आप अध्यापक के साथ कभी भी अच्छे हैं। मैंने सुना है आप अध्यापक के साथ कभी भी अच्छे हैं, दिल से नेक हैं, बहुत सच्चे हैं। मुझे भी कोई जिंदगी जीने की राह बताइए, गरीब हूं साहब कोई धंधा सुझाइए। मुझे भी जिंदगी जीने की कोई राह बताइए, गरीब हूं साहब कोई धंधा सुझाइए। मैंने कहा इंसानियत के करीब तो नहीं हो? गरीब होना पाप नहीं, शरीफ तो नहीं हो? क्या बात है। मैंने कहा इंसानियत के करीब तो नहीं हो, गरीब होना पाप नहीं, शरीफ तो नहीं हो? बोला नहीं बिल्कुल नहीं, मैं 1 नंबर का झूठा हूँ, लफंगा हूँ। मैं 1 नंबर का झूठा हूँ, लफंगा हूँ। मैं 1 नंबर का झूठा हूँ, लफंगा हूँ, और संस्कारों में तो बिल्कुल नंगा हूँ। मैं 1 नंबर का झूठा हूँ, लफंगा हूँ, संस्कारों में तो बिल्कुल नंगा हूँ। मैं मानवता का कठोर त्यागी हूँ। मैं मानवता का कठोर त्यागी हूँ, सुरा सुंदरी दोनों का अनुरागी हूँ। मैं मानवता का
कठोर त्यागी हूँ, सुरा सुंदरी दोनों का अनुरागी हूँ। मैंने कहा बस ठहर जाओ आदमी, तुम बहुत खास हो। मैंने कहा ठहर जाओ आदमी, तुम बहुत खास हो, समझ लो सफलता के बिल्कुल पास हो, बाद में तुम और भी परफेक्ट हो जाओगे। ट्राई करो राजनीति में सिलेक्ट हो जाओगे, वाह, 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 ट्राई क्या करो राजनीति में सिलेक्ट हो जाओगे, ट्राई बहुत करो अच्छा, राजनीति बहुत में अच्छा, select वाह हो वाह जाओ। वाह। वो एक थोड़ा राजनीतिक बातें हो जाएं, एक भाजपा के नेता पे दादा भूत आ गया, भाजपा के नेता पर, और ऐसा भूत आया वो कहने लगा कांग्रेस अच्छी है भाजपा बुरी है। अरे हाँ उल्टा। हाँ उल्टा कहने लगा। हाँ। अब ये आप उल्टा जान रहे हैं, वैसे ये हो सकता सीधा हो। अच्छा। हाँ, तो वो कहने लगा भाजपा बुरी है, वो कांग्रेस अच्छी है। हाँ, कुछ भक्त उसको ले गए प्रेतराज के दरबार में, भक्त पकड़ के जबरदस्ती ले गए प्रेतराज के दरबार में, और प्रेतराज सरकार ने उसके कान में अंग्रेजी के 2 अक्षर थे, वो अक्षर थे ईडी। जैसे ही प्रेतराज सरकार ने कहा ईडी, हाँ भूत भाग गया। कहने लगा, फिर वो तुरंत भूत छुमंतर बोला कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, भाजपा ही जनता की सरकार है। इतनी जल्दी भूत भाग गया। हाँ, तो एक दादा मैं पढ़ता हूँ, हाँ एक व्यंग पढ़ता हूँ, उसके बाद एक कविता पढ़ूंगा सीधी सीधी। कि एक गांव था, प्रधान की बात थोड़ी बहुत हुई, एक व्यंग पढ़ता हूँ प्रेमी जी। कि एक गांव था नंगला जान, हाँ रहते थे उसमें वीरभान, वीरभान पेशे से प्रधान थे, बड़े खाऊ इंसान थे। हाँ एक गांव था नंगला जहान, रहते तो उसमें वीरभान, वीरभान पेशे से प्रधान थे, बड़े खाऊ इंसान थे। एक दिन अचानक बीमार पड़ गए, ठीक ही नहीं हुए, क्षेत्र के सारे डॉक्टर हट गए। एक दिन अचानक बीमार पड़ गए, ठीक ही नहीं हुए, क्षेत्र के सारे डॉक्टर हट गए। तभी किसी सज्जन ने उचारा, अब नहीं होगा ऐसे गुजारा। तभी किसी सज्जन ने उचारा, अब नहीं होगा ऐसे गुजारा, प्रधान जी हो जाएंगे बिल्कुल ठीक, मेरी बात का बॉन्ड भरवा लो, एक बार आगरे में ले जाकर प्रधान जी का अल्ट्रासाउंड करवा लो। एक बार आगरे में ले जाकर प्रधान जी का अल्ट्रासाउंड करवा लो। कि सुनी सज्जन की बात तो परिजनों का भेजा राउंड हुआ, सुनी सज्जन की बात तो परिजनों का भेजा राउंड हुआ। पहुंच गए आगरा लेकर जहां प्रधान का अल्ट्रासाउंड हुआ, पहुंच गए आगरा लेकर जहां प्रधान का अल्ट्रासाउंड हुआ। कि देखी रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की तो उसमें गरीबों के भरे आले मिले। देखी रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की तो उसमें गरीबों के भरे आले मिले। 50 कंप्लीट कॉलोनी मिली, 70 पूरे शौचालय मिले। 50 कंप्लीट कॉलोनी मिली, 70 पूरे शौचालय मिले। कि और गौर से देखा, और गौर से देखा, और गौर से देखा तो मुफलिस की भरी बिथा मिली। और गौर से देखा तो मुफलिस की भरी बिथा मिली। 100 बोरी सीमेंट मिला, बालू गिट्टी अथा मिली। अरे वाह। 100 बोरी सीमेंट मिला, बालू गिट्टी अथा मिली। कि नाली मिला, खड़ंजा मिला, और नरेगा तालाब मिला। नाली मिला, खड़ंजा मिला, और नरेगा तालाब मिला। एक अल्ट्रासाउंड ने खोल दिया प्रधान को क्या क्या लाभ मिला। एक अल्ट्रासाउंड ने खोल दिया प्रधान को क्या क्या लाभ मिला। वाह वाह वाह। एक कविता, क्योंकि 2 अक्टूबर का आज दिन है और गांधी जी के ऊपर किसी ने कुछ कहा ही नहीं, और ये बेईमानी है कि 2 अक्टूबर के दिन बापू पर कविता न पढ़ी जाए, ये दुर्भाग्य है। हाँ बिल्कुल सही है, पढ़े। तो इस मंच की गरिमा को रखने के लिए मैं एक कविता देता हूं आपको। कि यही सोचकर पूछ रहा हूं, यही सोचकर मुझे बता दो, सुनना सभी लोग, कि यही सोचकर मुझे बता दो, पूछ रहा अनजाने में। यही सोचकर मुझे बता दो, पूछ रहा अनजाने में, गोडसे की क्या भूमिका थी देश स्वतंत्र कराने में। अरे यही सोचकर अच्छा मुझे बता दो, पूछ रहा अनजाने में, गोडसे की क्या भूमिका थी देश स्वतंत्र कराने में। कि आखिर क्यों उस आतंकी पर इतना प्यार जताते हो, आखिर क्यों उस हत्यारे पर इतना प्यार जताते हो। साबरमती के संत को भी तुम गद्दार बताते हो। वाह वाह वाह, क्या बात। आखिर
आखिर क्यों उस आतंकी पर इतना प्यार जताते हो? साबरमती के संत को भी तुम गद्दार बताते हो। संत क्यों थे गांधी जी? आगे वाली लाइनें सुने आप। क्यों संत कहा जाता था कि मारी गोली दुश्मन ने फिर भी नहीं अधर खोले। मारी गोली दुश्मन ने फिर भी नहीं अधर खोले। हे ईश्वर ऐसे माफ करो, मुंह से बस इतना बोले। मारी गोली दुश्मन ने फिर भी नहीं अधर खोले। ईश्वर से माफ कर दो, मुंह से बस इतना बोले। अरे कुछ तो शर्म करो हिजड़े को, कुछ तो शर्म करो हिजड़े को। अच्छा पुरुष बताने में गोडसे की क्या भूमिका थी देश स्वतंत्र कराने में? गोडसे की क्या भूमिका थी देश स्वतंत्र कराने में? क्या गांधी जी ने किया था? मैं पंक्तियां रखता हूं कि भारत के जन जन को जिसने आंदोलन से जोड़ा था। भारत के जन जन को जिसने आंदोलन से जोड़ा था, दांडी मार्च किया था उसने, नमक कानून तोड़ा था। क्या बात। भारत के जन जन को जिसने आंदोलन से जोड़ा था, दांडी मार्च किया था उसने, नमक कानून तोड़ा था, पूरा जीवन खपा दिया हमें आजाद कराने में। गोडसे की क्या भूमिका थी देश स्वतंत्र कराने में? गोडसे की क्या भूमिका थी देश स्वतंत्र कराने में? आगे सुनना। जो लोग 56 इंची 72 इंची रोज एक से कोई नाप नई नई नापें आ जाती हैं सीने की, गांधी जी के सीने की नाप मैं तुम्हें बताता हूं क्या थी। कि नंगी भूखी जनता से निज नाता ऐसे रखते थे। नंगी भूखी जनता से निज नाता ऐसे रखते थे, उनके कष्टों से आहत होकर आधे तन को ढकते थे। उनके कष्टों से आहत होकर आधे तन को ढकते थे। उसके सीने की चौड़ाई नपी नए पैमाने में। गोडसे की क्या भूमिका थी देश स्वतंत्र कराने में? गोडसे की क्या भूमिका थी देश स्वतंत्र कराने में? बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, गजब कर दिया आपने तो। आज आपने